हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीएवी एजुकेशन। आज डीएवी क्लास 8th का नैतिक शिक्षा वेद पाठ का एग्ज़ाम था। स्टार्टिंग में कुछ सामान्य निर्देश दिए गए थे, देन उसके बाद में एमसीक्यू स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है सुधा का अर्थ, तो सुधा का अर्थ है अमृत। सेकंड क्वेश्चन है विश्व प्रेम डैश अति प्यारे, तो इसमें होगा प्रतिमा। क्वेश्चन थर्ड है विशार शब्द का अर्थ, तो विशार शब्द का अर्थ है छोड़कर, ग ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन ओम नाम के जप से मनुष्य क्या बनता है, तो ओम नाम के जप से मनुष्य विवेकशील बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन महात्मा आनंद स्वामी जी के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम था स्वामी नित्यानंद। प्रश्न नंबर 6 गायत्री की सिद्धि से मनुष्य डैश तक का साक्षात्कार कर सकता है, तो ब्रह्मा ऑप्शन घ। प्रश्न नंबर 8 डॉक्टर मेहरचंद महाराज की धाय माँ का नाम था रंगटू, ऑप्शन क। प्रश्न नंबर 8 डॉक्टर मेहरचंद महाराज का जन्म हुआ था, तो हिमालय में, ख ऑप्शन। प्रश्न 9 में पूछा गया मलयज शब्द का अर्थ, तो मलयज शब्द का अर्थ है चंदन, ग जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। प्रश्न नंबर 10 में सुजलाम शब्द का अर्थ बताना है, तो सुजलाम शब्द का अर्थ है सुंदर जल वाली, ऑप्शन घ, चौथा जो ऑप्शन है। बच्चों खंड क के 10 क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू बेस थे, वो कंप्लीट हो गए। अब खंड ख शुरू होता है, इसमें भी 10 क्वेश्चन है जो 2 मार्कर्स हैं, और इसका 11वां क्वेश्चन है ओम नाम को ही संसार का एकमात्र रतन कोश क्यों कहा गया है, तो ये क्वेश्चन पार्ट 2 में से है, पेज नंबर 9 पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। प्रश्न 12 कदाचन और वासांसी शब्दों के अर्थ लिखने हैं, तो कदाचन शब्द का अर्थ है कभी भी, और वासांसी शब्द का अर्थ है वस्त्र। प्रश्न नंबर 13 गीता के प्रथम पद्य में डीएवी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है, कोई 2 विशेषण लिखिए, तो इसके हैं विशेषण ज्ञान प्रदायिनी और ज्योतिर्मय। क्वेश्चन 14 अपरिग्रह का क्या अर्थ है, तो अपरिग्रह का अर्थ हमें पार्ट नंबर 10 में से और पेज नंबर 40 पर इसका आंसर है। क्वेश्चन 15 ईमानदारी का संबंध किस किस से है, तो ईमानदारी का संबंध धन और मन से है। क्वेश्चन 16 शिक्षक एवं रक्षक को किस किस वर्ण से माना गया है, तो शिक्षक को ब्राह्मण वर्ण से और रक्षक को क्षत्रिय वर्ण से माना गया है। क्वेश्चन 17 ब्रह्मचार्य आश्रम को जीवन रूपी भवन की नींव क्यों कहा गया है, तो ये क्वेश्चन चैप्टर 13 में से है, पेज नंबर 53 पर इसका आंसर मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 भक्त भगवान से शर्म क्यों महसूस करता है, तो भक्त भगवान से शर्म क्यों महसूस करता है, क्योंकि भक्त ने जाप करना छोड़ दिया था और उसने बहुत सारे पाप कर्म कमा लिए थे, इसलिए वह शर्म महसूस कर रहा है। क्वेश्चन 19 डीएवी संस्था में किन किन महानुभावों का विशेष योगदान रहा है, कोई 2 नाम लिखिए, तो यहाँ पर 4 नाम थे जिसमें से 2 नाम है बख्शी रामरतन और महात्मा हंसराज। क्वेश्चन 20 बालक मेहरचंद को ज्योतिषियों ने क्या घोषित कर दिया और उसे कितने वर्ष तक घर से अलग रखा गया, तो ज्योतिषियों ने बालक मेहरचंद को अशुभ घोषित कर दिया गया था और उन्हें 12 वर्ष तक घर से अलग रखा गया था। खंड ख पूरा हो गया। अब खंड ग में 3 मार्कर्स क्वेश्चन है, इस पार्ट में भी 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ओम की कोई 3 महिमा लिखिए, तो ओम की महिमा चैप्टर नंबर 2 में है जो आपको पेज नंबर 9 और 10 पर मिल जाएंगी। तो इसमें 12 महिमा दी हुई है, उसमें से आप एनी 3 जो भी इजी लगे आप वो अटैम्प्ट कर सकते थे। क्वेश्चन 22 युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है, तो ये क्वेश्चन है चैप्टर 4 में से, 15 पेज पर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 गायत्री के विषय में महात्मा गांधी के विचार लिखिए, तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से है और 17 पेज पर लास्ट की जो 3 लाइन्स हैं वो ही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 24 यम कितने हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए, तो यम 5 हैं और उनके नाम है अहिंसा, सत्य,
अस्तेय, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। अब है क्वेश्चन 25, नियम कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो नियम भी 5 हैं और नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। क्वेश्चन 26, क्षत्रियों की समाज में क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर नंबर 13 में से है। इसका आंसर पेज नंबर 48 और 49 पर है। 27 क्वेश्चन, संन्यास आश्रम में किस व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए और सन्यासी का मन कैसा होना चाहिए। तो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 13 में से है और 54 पेज पर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, ईश्वर के कोई 3 नाम बताकर उनकी व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन चैप्टर 16 में से है और 63 पेज पर इसका आंसर है। क्वेश्चन 29, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना क्यों की। ये क्वेश्चन चैप्टर 16 में से ही है और इसका आंसर 62 पेज पर है। अब है क्वेश्चन नंबर 30, डीएवी शिक्षण संस्थान की स्थापना के समय आर्य नेताओं की दृष्टि किन 3 बातों की ओर प्रारंभ से रही। तो ये क्वेश्चन चैप्टर 17 में से है। 70 एंड 71 पेज पर इसका आंसर है। खंड ग कंप्लीट हो गया। अब खंड घ है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है, कैसे। तो ये चैप्टर नंबर 6 में से है क्वेश्चन और 21 पेज पर इसका आंसर है। इसके अथवा में गुरु गोविंद सिंह जी ने संस्कृत को क्या दिया। तो ये भी क्वेश्चन जो है ये भी चैप्टर नंबर 6 में से है और इसका आंसर पेज नंबर 20 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने बीबीसी को भारत के आज़ाद होने पर अपना संदेश प्रसारित करने के लिए क्यों नहीं दिया। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से है और पेज नंबर 26 पर इसका आंसर है। इसके अथवा में है, राजर्षि टंडन अंग्रेजी के लिए 15 वर्ष की छूट देना क्यों नहीं चाहते थे। तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर नंबर 7 में से है और इसका आंसर पेज नंबर 24 पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, देवयज्ञ पर्यावरण से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से 30 एंड 31 पेज पर इसका आंसर है। देन इसके अथवा में है, पंच महायज्ञ कौन कौन से थे, उनका नाम लिखिए। और तो ये क्वेश्चन चैप्टर 8 में से है और इसमें चैप्टर 8 में ये 5 महायज्ञ दे रखे हैं, इसी का ही ये चैप्टर है। तो पाँचों के पाँचों हमें इसमें लिखने थे और ये 5 मार्कर क्वेश्चन था। तो इसमें हमें खाली बताने नहीं थे कि 5 यज्ञ कौन से और उनके नाम, हमें इसमें एक्सप्लेन भी करना था क्योंकि ये 5 मार्कर है तो इसमें थोड़ा थोड़ा हमें एक्सप्लेन करके भी दिखाना है। लास्ट क्वेश्चन है 34, विद्या और अविद्या को स्पष्ट करते हुए बताइए कि आर्य समाज ने अविद्या के नाश के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 15 में से है और 59 पेज पर इसका आंसर है। इसके अथवा में है, आर्य समाज का 8वां और 10वां नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी चैप्टर 15 में से है, पेज नंबर 59 और 60 पर इसका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। यदि किसी भी बच्चे को एनी डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि आज हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए और हम सब ने लगन से अपने एग्ज़ाम दिए हैं। तो परीक्षा एक हमारा ऐसा पड़ाव होता है जो हमें हमारी मेहनत, समर्पण का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। यह सिर्फ नंबर या ग्रेड का ही खेल नहीं होता, बल्कि हाँ, हमारे सीखने, अनुशासन और आत्मविश्वास को बढ़ाने का यह एक माध्यम है। जब हमारी परीक्षाएं ख़त्म ही हो चुकी हैं तो यह समय ऐसा है जहाँ पर बच्चों को थोड़ी मस्ती, आराम और अपने पसंदीदा काम करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि हमें सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निर्धारित बढ़ते रहना चाहिए। और जो हमारा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट है वो केवल अंकों से ही नहीं मापा जाता, बल्कि ज्ञान, प्रयास और आत्मविश्वास से मापा जाता है। और हम सभी को विश्वास है कि आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों फॉर द रिज़ल्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। अगर कोई भी आपको कंटेंट, किसी भी कंटेंट पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू।